I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि. श्री महाभारत कथा. श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की. सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. मैं समय हूं. गांधारी के ठीक समय पर हस्तक्षेप से वो स्थिति संभल गई जो हाथ से निकली जा रही थी. गांधारी ने शकुनी पुत्र विप्रचित्ति को द्यूत क्रीड़ा के दुष्परिणाम और महाभारत के युद्ध में उसके स्वर्गीय पिता की भूमिका से कुछ इस तरह अवगत कराया कि विप्रचित्ति की आंखें खुल गईं. उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उसने अपनी बुआ गांधारी के पांव पकड़ लिए. एक और विनाश होते होते बचा, किंतु अर्जुन को कुछ पता नहीं था कि गंधार दरबार में क्या हो रहा है. उसे भीम के विषय में चिंता थी, इसलिए उसने एक प्रहर प्रतीक्षा करने के बाद गंधार पर आक्रमण करने का निर्णय कर लिया.
आपने मुझे याद किया रे पुत्र? हाँ सेनापति, मजले भैया को गए बहुत देर हो गई है। उस विपचित्ति ने अवश्य कोई संकट खड़ा किया होगा। अब मैं एक क्षण भी और नहीं रुक सकता। यदि उसने मजले भैया को कोई संकट पहुंचाया होगा तो महादेव की सौगंध, मैं गंधार देश को मिट्टी में रौंद दूंगा। सेनापति, तुम सेना को आदेश दो कि वो गंधार देश की ओर प्रस्थान करे। जो आज्ञा रे पुत्र। सारथी, रथ रोको। सारथी, रथ रोको। प्रणाम मजले भैया। कैसे हो मजले भैया? देखा अनुज, तुम कारण चिंतित हो रहे थे। मैंने कहा था ना कि अपने अपने होते हैं, वो अवेश में आकर भटक अवश्य सकते हैं, किंतु उन्हें राह पर आते देर नहीं लगती। विप्रचिति ने हमारा शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ये सत्य कह रहे हैं भ्राताश्री। थोड़े समय के लिए मैं भटक गया था, किंतु बुआ श्री गांधारी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है। मैं सचमुच बहुत लज्जित हूं। नहीं अनुज, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि सवेरे का भूला शाम घर लौट आए ना, उसे भूला नहीं कहलाता है अनुज, उसे भूला नहीं कहलाते। अब मुझे विश्वास हो गया है भ्राताश्री, जो कुछ भी मेरे पिताश्री स्वर्गीय महाराज शकुनी ने किया था वो उचित नहीं था। मैं इसके लिए भी आपसे क्षमा चाहता हूं। अनुज, अब तो तुम हमें लज्जित कर रहे हो अनुज। होनी को कौन टाल सकता है? इसे भूल जाओ। और मिलाप का तो आनंद ही उसमें है जो युद्ध के कोख से जन्म लेता हो। हाँ, तो फिर शांति यज्ञ को आगे बढ़ाइए भ्राताश्री। सारे देश को एक करने में अब मैं भी आपके साथ हूं। गंधार नरेश की जय! 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 बहुत गंभीर और उदास दिखाई दे रहे हैं भ्राताश्री। कदाचित भाभी श्री की याद सता रही होगी। कौन, विदुर? हाँ भ्राताश्री, प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ। नहीं भ्राताश्री, मैं कदाचित उचित समय पर नहीं आया। पति का ध्यान जब पत्नी में मग्न हो तो उनका ध्यान तोड़ना किसी पूजा को भंग करने के समान होता है। नहीं नहीं विदुर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो स्वयं भी अकेलेपन से उकता रहा था। तुम्हारी भाभी जब मेरे साथ थी तो मुझे यह कभी ध्यान में नहीं आया कि वो मेरे जीवन का एक अटूट अंग बन चुकी है। आज वो मेरे लिए इतनी आवश्यक है कि मैं उसके बिना
आधा रह गया हूं। आज वो मेरे संग नहीं है ना, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं अकारण ही जी रहा हूं। पुरखों ने कदाचित इसीलिए कहा है कि दूरियां प्रेम को बढ़ाती हैं। जब कोई निकट होता है तो उसकी महत्ता का आभास नहीं होता। जब वही दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हर वस्तु में किसी न किसी वस्तु की कमी आ गई हो। जीवन संगनी तो वास्तव में आत्मा का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विदुर। बिल्कुल यही दशा मेरी भी है। आज पहली बार मुझे यह अनुभव हुआ कि गांधारी मेरी धर्मपत्नी ही नहीं बल्कि आवश्यकता है। इतने दिनों मुझे उसके अपार बलिदान का ध्यान ही नहीं आया, परंतु आज मैं ये सोचकर चकित हो रहा हूं कि इतना बड़ा बलिदान किसी भी नारी ने किसी पुरुष के लिए नहीं किया होगा। क्या आवश्यकता थी उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की? पत्नी पति का दुख सुख तो बांट लेती है, यह तो सुना था मैंने, परंतु एक पत्नी अपने पति के जीवन का अंधकार बांट लेती है, यह तो संसार ने पहली बार देखा होगा। सोचता हूं न जाने वो कितनी सुंदर, कितनी कोमल और कैसी मृगनयनी होगी गांधारी। परंतु मेरे लिए उसने अपने रूप स्वरूप बड़े बड़े नयनों को सारे संसार से सदैव के लिए छुपा लिया। आज मुझे पहली बार स्वयं पर क्रोध आया है कि मुझे क्या अधिकार था कि उसे एक नेत्रवान को नेत्रहीन बनाने का। नहीं नहीं विदुर, मैंने बड़ा अत्याचार किया है उस पर। आपने कुछ नहीं किया भ्राताश्री, आपने कुछ नहीं किया। आपकी आत्मग्लानि तो सराहनीय है, किंतु भाभी श्री ने यह निर्णय स्वेच्छा से लिया था। उन्होंने संसार के सामने पतिव्रता का एक ऐसा उदाहरण रखा है जिसे युगों युगों तक एक सुंदर कहानी की तरह याद रखा जाएगा। इस संसार में जब जब किसी पतिव्रता नारी, किसी पतिव्रता पत्नी की बात होगी तो हर व्यक्ति के मुख पर मेरी ही भाभी श्री का नाम होगा। देखो कैसी जीवन संगिनी है वो। सोचता हूं कौन सा ऐसा संकट था जिसके आने से पहले उसने मुझे चेतावनी ना दी हो। मैं जब भी भटका उसने मुझे रोकना चाहा। आंखों पर पट्टी बंदी होने के उपरांत भी उसने मेरा मार्गदर्शन करना चाहा। स्वयं नहीं देख सकती थी, परंतु मुझे राह दिखानी चाहिए। मुझे रोका, मुझे टोका। मेरा दुर्भाग्य कि मैं देख नहीं सकता था, किंतु सुन तो अवश्य सकता था, परंतु मैं सदैव उसकी सुनी अनसुनी करता रहा, जिसका परिणाम मैं नरक में पड़ा पल पल जल रहा हूं। मैं इस राजपाट को जीवन के आनंद की चरम सीमा समझ रहा था। विदुर, आज मुझे पता चला कि राजपाट तो कुछ भी नहीं है जीवन। जो भी है वो किसी का प्यार, किसी का स्नेह, किसी का साथ है। बहुत याद आ रही है मुझे तुम्हारी भाभी की। अनुज, बहुत याद आ रही है। मेरे जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है भ्राताश्री, किंतु अपने बड़ों से मैंने यह कहते हुए अवश्य सुना है कि जीवन में धर्म पत्नी, कुछ समय धर्म पत्नी और कुछ समय जीवन संगिनी होती है, और उसके बाद वो जीवन का अंश और फिर जीवन की आवश्यकता बन जाती है।
उसे बुलाओ अनुज, उसे वापस बुलाओ। मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं जी सकता। भाभी श्री विवाह के पश्चात पहली बार मायके गई हैं भ्राताश्री। उनकी भावनाओं का आदर करना हम सबका धर्म है। और फिर प्रेम में मिलन का सुख तो आप सदैव लूटते रहे हैं। अब जरा विरह का थोड़ा सा दुख भी झेल लीजिए। इस दुख का भी अपना ही एक आनंद होता है। तुम भी अब मुझसे ठिठोली करने लगे अनुज। बिल्कुल नहीं भ्राताश्री, बिल्कुल नहीं। घबराइए नहीं, भाभी श्री थोड़े ही दिनों में वापस लौट आएंगी। आइए, वाटिका में थोड़ी देर के लिए चलते हैं। प्रेम जोड़ता है हृदय, प्रभु का यह उपहार। प्रिय से प्रिय जब दूर हो, और बढ़े तब प्यार, और बढ़े तब प्यार। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। कुलगुरु, आपने लेखन का कार्य क्यों छोड़ दिया? मैं प्रतीक्षा कर लेता। आपका ध्यान भंग करने का मुझे खेद है कुलगुरु। नहीं महाराज, पांडुपुत्र युवराज युधिष्ठिर यदि प्रतीक्षा कर रहे होते तो और बात थी। हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। मैं शिक्षक होकर, गुरु होकर यदि नीति का पालन नहीं करूंगा तो शिष्यों में मेरा सारा मान सम्मान समाप्त हो जाएगा महाराज। कुलगुरु, परंतु युवराज युधिष्ठिर और महाराज युधिष्ठिर तो एक ही व्यक्ति है। नहीं महाराज, व्यक्ति एक है किंतु पद अलग अलग हैं। हम आर्यों में पद तथा पद की गरिमा का ही तो सारा महत्व होता है। कहिए राजन, कैसे कष्ट किया? गांधार से एक शुभ समाचार आया है कुलगुरु। गांधार से शुभ समाचार? यह तो अपने आप में एक समाचार है महाराज। एक लंबे अंतराल के बाद गांधार से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल रहा है। प्रथम बार देवी गांधारी के कुरुवंश में पुत्र वधू बन के आने का समाचार सुना था। उस विवाह के पश्चात गांधार ने कभी कोई शुभ समाचार नहीं दिया। कुलगुरु, मुझे तो प्रारंभ से ही चिंता थी कि मामा श्री शकुनी के पुत्र भाई विप्रचित्ति हमारा मैत्री संदेश स्वीकार करेंगे या नहीं। क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया महाराज? कुलगुरु, पहले तो विप्रचित्ति ने अश्व को पकड़ लिया और फिर अनुज भीम को बंदी बनाकर उन्होंने तो युद्ध की पृष्ठभूमि ही तैयार कर दी थी। परंतु बड़ी मां के समय अनुसार पहुंच जाने पर उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। कुलगुरु, अब जाकर सारा परिवार एक हुआ है। फिर भी मुझे एक प्रश्न तो सता ही रहा है कुलगुरु, न जाने क्यों। कैसा प्रश्न महाराज? कुलगुरु, गांधार नरेश भाई विप्रचित्ति में स्वर्गीय मामा श्री शकुनी वाले सारे गुण हैं। वे द्यूत क्रीड़ा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और यदि उनमें मामा श्री शकुनी वाली हठधर्मी भी होती तो हमारी मित्रता कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। आपने सत्य कहा राजन। उसके एकमात्र गुण का कारण है उसकी माता शकुनी पत्नी चारुलता एक विदुषी महिला है। राजन, संसार का सबसे बड़ा तथा प्रथम विद्यालय होता है उसकी माता की गोद। इसे आप संस्कार की संज्ञा भी दे सकते हैं। जानते हैं राजन, स्वर्गीय शकुनी का सबसे बड़ा दोष क्या था? क्या दोष था कुलगुरु? उसका सबसे बड़ा दोष था राजन उसकी अज्ञानता। वो कुलवधु गांधारी का भाई था
किंतु वो अपने आप को अपनी बहन का भाग्य विधाता समझ बैठा था। अपने चारों ओर उसने एक भ्रम का संसार बना रखा था। अपनी बहन गांधारी का एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ विवाह होने का प्रतिशोध वो समस्त संसार से लेना चाहता था। इसके लिए उसने समस्त नीतियों को ताक पर रख दिया। राजन, नीति कहती है कि ससुर के घर जामाता और बहन के घर भाई कुत्ते के समान होता है। यह एक भाई के लिए डूब मरने जैसी बात है। किंतु जैसा मैंने कहा, शकुनी अपने आप को ईश्वर समझने लगा था और उस ईश्वर के पास एक सुदर्शन चक्र था। उसके पास ही फिर वही हुआ जो होना था। राजन, कार्य यदि सही हो तो उसका परिणाम भी सही होता है, किंतु जब कार्य ही सही ना हो तो शकुनी जैसे लोग वंश का वंश उजाड़ देते हैं। जिस बहन गांधारी का वंश शकुनी ने उजाड़ दिया, उसी बहन गांधारी ने गंधार जाकर शकुनी के वंश की रक्षा की। वरन आज आप शकुनी पुत्र की मृत्यु का समाचार लेकर आए होते। कुलगुरु, कदाचित इसीलिए आपने कुछ देर पहले मुझे पद और पद की गरिमा की बात बताई। मामा श्री शकुनी अपने पद की गरिमा को भूल गए थे और बड़ी माता गांधारी को अपने पद की गरिमा याद रही। आपने ठीक कहा कुलगुरु, मनुष्य को हर स्थिति में, हर समय अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। इतनी सुंदर बात बताने के लिए मैं आपका आभारी हूं कुलगुरु। चलता हूं, प्रणाम स्वीकार कीजिए। लोक कल्याणकारी भाव। कौन? कौन है वहां? मैं हूं भ्राता श्री अर्जुन, विप्रचित्ति। विप्रचित्ति? तुम यहां हो? उधर राजमहल में तुम्हें ना पाकर सभी लोग चिंता में पड़े हैं। भ्राता भीम, मैं भी ऐसी ही एक चिंता की समाधि बना रहा हूं। चिंता की समाधि? महल से दूर, एकांत में, निरंजन वन में, और वो भी इस रात्रि के अंधकार में? हाँ भ्राता श्री, ये चिंता वो चिता है जिसमें कि मनुष्य जीवन भर जलता रहता है, परंतु मरता नहीं है। इस रात्रि के अंधकार को तो भोर का सूरज निकल जाएगा, किंतु जिस अंधकार की मैं समाधि बना रहा हूं, वो अंधकार तो सूरज को भी निकल जाता है। अनुज, ऐसा कौन सा विनाशकारी शस्त्र है अनुज? भ्राताश्री, वो एक ऐसी महाभयानक राक्षसी ताड़का है जो कि महाभारत के विनाश की जननी है। और आज मैं वैसी ही एक रक्त चाटने वाली राक्षसी को धरती की गहराइयों में सदा के लिए दबा देना चाहता हूं। इस महाविनाश की समाप्ति में हम भी तुम्हारे साथ हैं अनुज। कौन है वो? द्यूत क्रीड़ा भ्राताश्री, जिनके प्राण बसते हैं इन पासों में। जरा देखिए इन पासों को भ्राताश्री। इन पे उभरे हुए कोड़ के समान ये काले काले धब्बे साक्षात काल की संख्या है। ये वही पासे हैं जिन्होंने मेरे पिता श्री स्वर्गीय महाराज शकुनी के हाथों में आकर गांधार के उज्जवल भविष्य को कालिक पोत दी थी। भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया था। ये वही पासे हैं जिन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को उनकी धर्म की राह से भटका दिया था। इन्हीं पासों के कारण भाभी श्री द्रौपदी का चीर हरण होते होते बचा था। यदि केशव न होते भ्राताश्री, तो इन्हीं पासों के कारण
इस देश की मर्यादा सारे संसार के सामने नग्न खड़ी होती। ये वही पासे हैं जो कि महाभारत के युद्ध और पांडवों के वनवास का कारण बने थे। ये खड़क से भी अधिक धारदार, भाले से भी अधिक नुकीले और वाण से भी अधिक पैने हैं। मैं आज इन्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। तुमने ठीक ही कहा है अनुज विप्रचिति। खड़क तो मानव के शरीर को काट सकता है, पर द्वैत कीड़ा तो वो शस्त्र है जो मानव चरित्र के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। भाला तो केवल व्यक्ति को घायल कर सकता है, किंतु द्वैत कीड़ा तो सारे समाज को पीड़ित करती है। वान तो केवल तन को छेद सकता है, किंतु द्वैत कीड़ा तो आत्मा को छलनी कर देती है। हमने तो इन पासों के लाए हुए विनाश को स्वयं अपनी आंखों से देखा है अनुज। कुरुक्षेत्र में मानव रक्त से युद्ध का इतिहास भी इन्हीं पासों ने लिखा था। इन्हीं पासों ने। इन पासों की छाती में है द्वेष, अहंकार और घृणा का लावा। और जब ये लावा फटता है ना, तो परिवार का प्रेम, नारी का सम्मान और कुल की मर्यादा को जलाकर राख कर देता है। राख। इसी कारण तो मैं इन्हें नष्ट कर रहा हूं भ्राताश्री, क्योंकि ये वो विष है जो मुझे भी उत्तराधिकार में मिला हुआ है। ये पासे तो मुझे भी फटकाने वाले थे। यदि बुआ श्री गांधारी सही समय पर ना आती तो मेरे हाथों भी विनाश की एक कहानी लिखी गई होती। अपने अहंकार और इन पासों के फेर में पड़कर मैंने भी गांधार वासियों को नरक में डाल दिया होता, किंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अब इन पासों को धरती में इतनी गहराई से दबा दूंगा कि मिट्टी में मिलकर ये स्वयं ही मिट्टी बन जाएंगे और संसार से इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भूल मनुष्य की सबसे बड़ी विवशता है और प्रायश्चित उसका सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी भूल ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए बधाई देता हूं अनुज। किंतु मेरा परामर्श यह है अनुज कि इन दुष्ट पासों को धरती में गाड़कर धरती माता को दूषित ना करो। मेरे विचार में इन्हें नदी की बहती धारा में फेंक देना ही उचित होगा। नदी की धारा मानव चरित्र के इन पापी शत्रुओं को बहाकर समुद्र की गहराइयों में डुबो देगी, जहां से दुष्ट पासे धरती पर आकर अपना अपवित्र सर नहीं उठा सकेंगे। मैं अनुज अर्जुन से सहमत हूं। इनका सर्वोत्तम स्थान समुद्र की गहराई है। तो फिर आइए हम तीनों चलकर इन दुष्ट पासों को नदी की लहरों के समर्पित कर देते हैं, ताकि इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? चलो अनुज। पिताश्री, यदि आपकी आत्मा आकाश की ऊंचाइयों से धरती का यह दृश्य देख रही है, तो मैं आपकी आत्मा को साक्षी मानते हुए आपके इन दुष्ट पासों को जल की धारा के समर्पित करने जा रहा हूं। ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी आपके हाथों का चमत्कार बनकर धरती पर अनर्थ मचा दिया था, आज मैं महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक का अंत करने जा रहा हूं। ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी करोड़ों प्राणों की आहुति ले ली थी, मैं आज इस भयानक इतिहास के अंत की घोषणा करता हूं। भ्राताश्री, ये लीजिए और इस शुभ कार्य को अपने हाथों से संपन्न कीजिए। हे ईश्वर, इन पासों जैसी और कोई वस्तु ना बनाना जो महाभारत जैसे युद्ध का कारण बने। इन जैसी और कोई वस्तु ना बनाना जो मित्रता को शत्रुता में बदल दे। इन जैसी और कोई वस्तु ना बनाना
जो प्रेम और स्नेह को बैर में बदल दे। इन जैसी और कोई वस्तु ना बनाना जो एकता को अराजकता में बदल दे। ए नदी की लहरों, हम तीनों की ओर से ये पाप का प्रतीक, ये दुष्ट पासों को स्वीकार कीजिए और समुद्र की गहराइयों में सदैव के लिए इन्हें गाड़ दीजिए। मैं वचन देता हूं भ्राताश्री, जब तक मैं जीवित हूं, गांधार की धरती पर द्यूत क्रीड़ा की विनाशकारी परंपरा का पालन कदापि नहीं होने दूंगा। आयुष्मान भव अनुज। आयुष्मान भव। मैं समय हूं, विप्रचित्ति, विनाश के सबसे बड़े शस्त्र और मानव चरित्र के हनन के सबसे बड़े कारण को जल की लहरों के हवाले करके निश्चिंत हो गया। किंतु वे पांसे डूबे नहीं, तैरते ही रहे, क्योंकि पांसे डूबते नहीं हैं, डुबोते हैं। मैं जानता था कि जलधारा में फेंके जाने वाले इन पांसों को कोई न कोई किनारा अवश्य मिल जाएगा। ये पांसे फिर कहीं न कहीं, कभी न कभी किसी के हाथ अवश्य लगेंगे। और यही हुआ। मानव ने इन पांसों को जल से ढूंढ निकाला। कदाचित मनुष्य के भाग्य में धोखे खाना और घाटे में रहना लिखा है। उसने इन पांसों को नए नए रूप दिए। समय के साथ उसका रंग ढंग और रूप बदलता रहा, किंतु द्यूत क्रीड़ा आज भी मानव चरित्र की वैसे ही शत्रु बनकर घर के घर बर्बाद कर रही है। यदि विप्रचित्ति ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया होता तो कदाचित इनका अस्तित्व वास्तव में मिट जाता, परंतु इन पांसों और द्यूत क्रीड़ा के भाग्य में जीवित रहना लिखा था। विप्रचित्ति ने गंधार देश में द्यूत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगाकर केवल अपना उत्तरदायित्व पूरा किया था। बधाई हो माते, बधाई हो। बधाई हो माते। आयुष्मान भव पुत्र। किस शुभ घटना की बधाई दे रहे हो विप्रचित्ति? माते, आज मैंने राजा नल के बनाए हुए उन पांसों का सदैव के लिए अंत कर दिया। वो पांसे जो कई हाथों से फिसलते हुए कई परिवारों का सर्वनाश करते हुए स्वर्गीय पिताश्री के हाथों में आए और महाभारत के युद्ध का कारण बने, उन पांसों को मैंने जल समाधि दे दी। हाँ माते, उस परंपरा का मैंने अंत कर दिया जिसने एक दुष्ट रोग के समान मेरे हृदय और मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया था। चुक चुक जियो मेरे लाल, चुक चुक जियो। पुत्र, आज तुमने मेरे दूध का ऋण चुका दिया। यदि यही शुभ कार्य तुम्हारे स्वर्गीय पिताश्री के हाथों से संपन्न हुआ होता तो आज कहानी ही कुछ और होती। आज तुम्हारी माता के तन पर वैधव्य के ये श्वेत वस्त्र न होते। भाभी श्री, भाग्य ने हर कार्य का समय निर्धारित कर रखा है।
उन दुष्ट 500 की कहानी का अंत यदि आपके पुत्र के हाथों लिखा था, तो और कोई हाथ ये कार्य कर ही नहीं सकते थे। उन दुष्ट 500 ने क्या क्या अत्याचार किए हैं, ये कोई मुझसे पूछे। जो मेरे साथ हुआ, ईश्वर न करे वो किसी मां के साथ हो। इन्हीं 500 ने मेरे 100 पुत्रों की आहुति ली थी। भाभी श्री, सचमुच आपके पुत्र ने बहुत बड़ा कार्य किया है। जल लहरों में उन 500 को फेंक दिया जिन पर मेरे पुत्रों के रक्त के धब्बे लगे हुए थे। बस अब केवल यही प्रार्थना है कि महाभारत का युद्ध हमारे सबके दुख का अंत सिद्ध हो। वो सुख अवश्य आए जिसके लिए हमने इतना बड़ा मूल्य चुकाया है। पुत्र, तुम बधाई के पात्र हो। तुमने आज एक महान कार्य किया है। बधाई की पात्र तो आप हैं बुआ श्री, जिसने एक भटके हुए राही को सत्य की राह दिखा दी। यदि आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं बुआ श्री? अवश्य पूछो पुत्र। बुआ श्री, आप गांधार आई, आपने मुझे युद्ध करने से रोका और मैं मान भी गया। आप अपने पुत्र और भाई को भी युद्ध करने से रोक सकती थी। आपने ऐसा क्यों नहीं किया बुआ श्री? रोकना तो बहुत चाहा था, पर रोक न सकी। क्यों बुआ श्री? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे फूफा श्री देख नहीं सकते। ईश्वर ने उन्हें नेत्र ही नहीं दिए, और तुम्हारे पिताश्री और मेरे पुत्र देख तो सकते थे, पर अहंकार, क्रोध और घृणा ने उनसे देखने की शक्ति ही छीन ली थी। ऐसे में सत्य की राह कौन दिखाता और कौन देखता? मन की आंखों के आगे शत्रुता और द्वेष की भावना ने ऐसा पर्दा तान रखा था कि सत्य का चेहरा ही ढक गया। इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकी पुत्र। पट्टी तो मेरी आंखों पर भी बंधी थी, पर मेरा दुर्भाग्य कि मैं सब कुछ देख सकती थी। मैं स्पष्ट देख रही थी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और अपनी अंतर्दृष्टि चाहते हुए भी किसी को दे नहीं पाई। और कोई मेरी अंतर्दृष्टि स्वीकार करने को तैयार भी नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं क्या करती पुत्र? बोलो क्या करती? मैं तो उस दुर्बल वृक्ष की भांति थी पुत्र, जिसे अपनी ओर आती हुई आंधी का आभास तो था, पर ना वो उस आंधी से लड़ सकता था और ना ही किसी को बचा सकता था। पर आज उस दुख का कुछ तो बोझ हल्का हुआ। तुमने तो मेरी बात सुनी। कम से कम मैं अपनी मातृभूमि गांधार को बचाने में सफल तो हुई। आओ पुत्र,
अपनी बुआ के गले लग जाओ। कदाचित तुम्हारे पिताश्री की आत्मा देख रही हो कि यदि यही कल हो गया होता तो आज का आंचल कांटों से न भरा होता पुत्र, कांटों से न भरा होता। हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं मामी श्री। इतनी शीघ्रता पुत्र? अभी तो तुम दोनों से ठीक से भेंट भी नहीं हो पाई। कितनी बातें कहनी थी, कितनी बातें सुननी थी पुत्र। मामी श्री, अभी तो टूटे हुए संबंध जुड़े हैं, कहने सुनने के लिए बहुत समय है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि देश को एक करने के लिए यह शांति यज्ञ सफलतापूर्ण संपूर्ण हो जाए। फिर सारा परिवार एकत्रित होकर दिल की भड़ास को दूर कर देगा। परंतु अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए मामी श्री। अच्छा पुत्र। अब कहां जाने का निश्चय किया है? हमारा अगला पड़ाव सौराष्ट्र है बड़ी मां। तुम भी हमें जाने की आज्ञा दो अनुज। आज्ञा? कैसी आज्ञा? क्या इस शांति यज्ञ में मेरे लिए कोई स्थान नहीं भ्राताश्री? अनुज, ये तुम क्या कह रहे हो अनुज? अरे जब हमने तुम्हें अपने हृदय में जगह दे दी है तो इस यज्ञ में स्थान अवश्य देंगे। किंतु बड़ी मां को हस्तिनापुर लौटना है और किसी ना किसी को तो उनके साथ जाना ही होगा। हम चाहते हैं कि तुम उनके साथ जाओ। और हम महाराज युधिष्ठिर को इस क्षेत्र में शांति अभियान की सफलता का संदेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम जाओ और तुम्हें देखकर ज्येष्ठ पिताश्री, बड़े भैया और काका श्री विदुर सब प्रसन्न हो जाएंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य जाऊंगा भ्राताश्री। परिवार के ज्येष्ठ लोगों के चरण छूना भी किसी अभियान से कम नहीं। परंतु उसके पश्चात मैं आप लोगों से तुरंत आ मिलूंगा। अवश्य अनुज, अवश्य। और लौटते समय नकुल, सहदेव, वृषकेतु और मेघवरन को साथ लेते आना। हम सौराष्ट्र के पश्चात कामरूप की ओर प्रस्थान करेंगे और हो सकता है कि हमें उनकी आवश्यकता हो। उन्हें अवश्य ले आना। अब हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए माते। विजय श्री भव। विजय श्री भव। चलिए मजले भैया। तुम्हारा अभियान सफल हो। जैसे अब तक है हुआ सफल शांति अभियान, आगे भी यह सफल हो। प्रभु दे यह वरदान।